170 दिन की हिरासत के बाद रिहा हुए सोनम वांगचुक, सरकार ने उन पर लगाया जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो भी हटा दिया और लद्दाख के अधिकारों और भाषा को लेकर के जो चल रहा था आंदोलन वो फिर से एक तरीके से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया। तो जानते हैं कि 170 दिन बाद जो कि जोधपुर जेल से सोनम वांगचुक को जो कि रिहा किया गया और एनएसए क्यों हटाया गया उनसे। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि सरकार ने सोनम वांगचुक पर जो लगाए एनएसए को हटा दिया है और 170 दिन बाद जो कि जोधपुर जेल में उन्हें मतलब जोधपुर जेल से रिहा किया जाएगा और जो लेह में हिंसा में वो हिरासत में लिए गए थे उसे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो परिचय क्या है, तो लद्दाख के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे सोनम वांगचुक और साथ ही साथ एक इंजीनियर के भी तौर पर ही माने जाते हैं। सोनम वांगचुक जो कि सरकार के द्वारा मतलब एक तरीके से जेल में या हिरासत में थे और 170 दिन बाद जो कि जोधपुर जेल से उन्हें रिहा किया जा रहा है। वहीं पर इनके बारे में अगर हम जानें तो सोनम वांगचुक जो कि इनका जन्म 1 सितंबर 1966 में जम्मू कश्मीर के लेह में होता है और शुरुआती शिक्षा माँ अपने मतलब घर ही पर देती है। फिर ये क्या करते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्कूल में स्कूलिंग करते हैं। फिर दिल्ली के विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये जाकर के ये 12वीं पास करते हैं। फिर उसके बाद में 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें एडमिशन लेते हैं एंड फिर श्रीनगर के मैकेनिकल इंजीनियर जो कि कॉलेज में बीटेक करते हैं। फिर 2011 में फ्रांस के एक क्रेटरी जो कि स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जो कि एक तरीके से एडमिशन लेते हैं। फिर उसमें अर्थ एंड आर्किटेक्चर का कोर्स किया। फिर उसके बाद में इन्हें कुछ अवार्ड भी दिए गए, जैसे कि 2002 में इन्हें अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप दी गई। वहीं पर 2008 में भी एक इन्हें अवार्ड दिया गया जो कि रियल हीरोज अवार्ड था और 2016 में भी इन्हें एक अवार्ड मिला जो रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज था। वहीं पर 2017 में भी इन्हें एक अवार्ड दिया गया जो अवार्ड था ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। वहीं पर 2018 में इन्हें रेमान जो कि मैक्सेस अवार्ड भी दिया गया। तो ये इनके कुछ अवार्ड इनको दिए गए थे। वहीं पर जो रेमन मैक्सेस जो कि अवार्ड जीत चुके थे सोनम वांगचुक, तो 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन और जो कल्चर मूवमेंट है ऑफ लद्दाख इसकी ये शुरुआत करते हैं। उसमें 1993 और 2005 तक ये लद्दाख के एकमात्र प्रिंट जो मैगजीन होती है लद्दाख मेलोंग कि ये शुरुआत करते हैं, मतलब एक तरीके से ये मैगजीन है कि शुरुआत करते हैं। 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू करते हैं। ऑपरेशन न्यू होप में ये था कि जो व्यक्ति या जो स्कूल सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये मतलब है चलाया गया था कि उनके ऊपर जो कि कार्य किया जाएगा, उन बच्चों पर और स्कूलों पर कार्य किया जाएगा। वहीं पर 2001 में जो कि हिल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ शिक्षा सलाहकार में नियुक्त हुए थे और वहीं पर 2002 में जो कि लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क की स्थापना की और लद्दाख के NGOs का नेटवर्क हुआ। वहीं पर 2004 में इन्होंने क्या किया था कि लद्दाख जो कि हिल काउंसिल गवर्नमेंट के विभाजन और डॉक्यूमेंट लद्दाख जो कि 2025 में ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल हुए और 2005 में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नेशनल गवर्निंग काउंसिलिंग कर एलिमेट जो कि एजुकेशन में ये नियुक्त हुए। तो ऐसे जो कि इनके मतलब कुछ अवार्ड जीते और इन्होंने बहुत सारे मतलब है जो संस्थाएं हैं उन्हें स्थापित किया और बहुत सारी संस्थाओं में इन्होंने कार्य भी किया। वहीं 2013 में इन्होंने क्या किया था कि 2013 के अंत में इन्होंने आइस स्तूपा मतलब आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया था, जिसमें ये देख सकते हो आप आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया गया था। एंड उसके बाद में 2016 में हिमालय जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि अल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना इन्होंने की और 2018 में एजुकेशन रिफॉर्म ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग में ऐसे रेमान मैक्सेस अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है वो इन्हें मिला। तो इतने सारे अवार्ड और इतनी सारी इन्होंने प्रगति हासिल की, तो इन्हें क्यों जेल में मतलब है रखा गया तो आगे हम वीडियो में जानेंगे। वहीं पर NSA क्या होता है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है। इस कानून के तहत ही जो कि इन्हें मतलब हिरासत में लिया गया था। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति को जो कि हिरासत में लिया जा सकता है। अगर इसके बारे में बात करें तो 1980 में
1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा ये कानून लाया गया था। ये कानून जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आया था, उद्देश्य था देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना। तो क्या इसमें था कि एनएसए जो कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे की हिरासत रख सकती है, और वो भी 12 महीने तक। 12 महीने तक कुल किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है, और केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही रख सकती है इसके ऊपर। तो ये जो कि इसी वजह से रखा गया था। और इन्हें, और अगर बात करें तो इसमें जो कि पुलिस है इन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इन्हें मतलब रखा जा सकता है। तो ये एक तरीके से था। तो इन्हें एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा मान करके रखा गया था। वहीं गिरफ्तारी का कारण क्या था, तो लद्दाख में जो लेह हिंसा प्रदर्शन के बाद क्या हुआ कि प्रशासन में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था कि लद्दाख में ये एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन को भी जानेंगे कि आगे कौन सा प्रदर्शन था। तो लद्दाख में ये प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें हिंसा होती है लेह में, मतलब लद्दाख की राजधानी में। तो वहाँ पर सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है कि इनके ही द्वारा जो कि हिंसा कराई गई है। अब सोनम वांगचुक हिरासत के इस टाइमलाइन की अब बात करते हैं। यही वो टाइमलाइन है जो कि 16 सितंबर 2025 में, इसमें 16 सितंबर 2025 में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए ये मांग करना शुरू कर देते, और लेह में जो कि एक तरीके से मतलब धरने पर बैठ जाते हैं। फिर केंद्र एनएसए के तहत जो कि इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि वहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। 27 सितंबर 2025 में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लद्दाख के करीब 1500 किलोमीटर दूर के स्थान पर जोधपुर जो सेंटर है राजस्थान में, वहाँ उस जेल में इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर 3 अक्टूबर 2025 में जो इनकी पत्नी थी गीतांजलि अंगमो ने जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैबियस जो कि कॉर्पस याचिका दायर कर दी और गिरफ्तारी को चुनौती दी। ये कौन सी याचिका होती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिट होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में लिया गया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, और मतलब उसके शरीर को अदालत में पेश किया जाए। यही ये अगर कौन जारी करता है, तो जो आर्टिकल 32 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि कर सकती है। वहीं पर आर्टिकल जो कि 226 है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो कि हाई कोर्ट कर सकती है। तो ये हैबिस कॉर्पस किया गया था इनकी पत्नी के द्वारा, मतलब एक तरीके से याचिका दायर की गई थी। वहीं पर 10 अक्टूबर 2025 में पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और लद्दाख प्रशासन में जवाब मांगा गया। मतलब ये है कि केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा गया और नोटिस जारी की गई। वही 16 फरवरी 2026 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्टें कुछ मांगी और हिरासत के आधार पर बने जो वीडियो दस्तावेज पर भी सवाल उठाए। वहीं पर फरवरी और मार्च के बीच में 24 से ज़्यादा बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ, परंतु फिर भी जो कि 14 मार्च 2026 में सोनम वांगचुक पर एनएसए जो कि हटा दिया गया फाइनली। लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान जो कि लेह जो जगह है जो राजधानी है, एंड अगर हम तारीख की बात करें 24 सितंबर 2025 में 4 मौतें हुई थी और घायल जो कि 45 लोग हुए थे। और ये एक तरीके से मांग थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 8वीं अनुसूची में संवैधानिक सुरक्षा के तौर पर उन्होंने ये मांग की थी, और ये मांग को एक तरीके से सरकार ने खारिज कर दिया था। और फिर जो कि ये मतलब हिंसा होना शुरू हो गया था। कब क्या हुआ, तो एक तरीके से 10 सितंबर भूख हड़ताल मतलब एक तरीके से शुरू होती है। फिर उसके बाद में 23 सितंबर को जो कि अनासन कर के द्वारा बहुत सारे लोग जो अनासन करते हैं उनकी स्थिति बिगड़ने लगती है। 24 सितंबर में लेह जो कि बंद की अपील, एक तरीके से मतलब लेह को बंद कर दिया जाए और बड़ा प्रदर्शन शुरू हो जाता है। फिर दोपहर में क्या होता है, 1 बजे के बाद में हिंसा शुरू हो जाती है। सुरक्षा बलों की गाड़ी फूंक दी जाती है। बीजेपी कार्यालय में जो कि आगाजनी होती है। एक तरीके से पुलिस में एक्शन, आंसू गोले से जो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठीचार्ज होती है, 10-12 पुलिसकर्मी घायल भी होते हैं और लेह में कर्फ्यू हो जाता है। और सोनम वांगचुक को जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर हिरासत में ले लिया जाता है। वहीं हिरासत की अवधि की बात करें तो हिरासत जो कि लगभग 170 दिन का था और स्थान जोधपुर जो कि सेंट्रल ऑफ जेल था। वहीं पर आसन आंदोलन क्या है, तो लेह में प्रदर्शन हुए थे और सोनम वांगचुक जो कि 21 दिनों तक कुल आसन पर रहे।
और उनका आंदोलन लद्दाख के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के था। अब कुछ अधिकारों की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि जो लद्दाख में आंदोलन हुए थे पर्यावरण को लेकर के, और इनका कहना था कि जो लद्दाख है इससे भी सिक्योरिटी मिले, मतलब एक तरीके से लद्दाख को जोड़ा जाए। इसमें इन्होंने कहा था कि जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में लद्दाख को जोड़ा जाए। इसमें जो कि 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है, जैसे असमी, बंगाला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी और नेपाली, उड़िया या पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी और मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो और मणिपुर, ये जो कि इसमें शामिल थी। फिर क्या होता है कि ये इसमें जो कि शामिल थी और फिर बाद में इन भाषाओं को शामिल करने के लिए कहा जाता है, और फिर सोनम वांगचुक इसीलिए प्रदर्शन करते हैं कि इन भाषाओं को जोड़ा जाए। तो ये जो भाषाएं हैं केंद्र सरकार से अपील की जाती है कि इसे जोड़ा जाए और लद्दाख को सुरक्षित रखा जाए। तो इस पर ही ये जो कि शुरू होता है मामला, और यही लद्दाख का यही प्रदर्शन होता है। तो सरकार का जो फैसला था, तो केंद्र सरकार ने शनिवार को ये आदेश जारी कर दिया था और एनएसए हटाने का भी निर्णय ले लिया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था और फिर उसके बाद में वो अब 170 दिन बाद छूट गए। वहीं पर गृह मंत्रालय का बयान क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार जो एनएसए है उसे हटाने का आदेश तुरंत दिया गया कि उन्हें उस चीज़ को तुरंत हटा दिया जाए, उन्हें जो कि रिहा कर दिया जाए। वहीं पर लद्दाख की प्रतिक्रिया के तौर पर देखें तो रिहाई की खबर बहुत ज़्यादा फैली है, और जो लद्दाख में समर्थक थे जो सोनम वांगचुक का समर्थन करते थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हुए, और आंदोलन से जुड़े लोगों ने इसे सकारात्मक जो कि कदम बताया कि जो भी हुआ है ये एक तरीके से सकारात्मक कदम है और फिर से जो कि इसकी मांग की जाएगी। वहीं महत्व की बात करें तो ये जो मामला है लद्दाख की राजधानी जो कि राजनीतिक मांगों की थी और केंद्र सरकार की कुछ नीतियों की थी कि वो भी ये लद्दाख में जैसे सारे राज्य हैं, जैसे यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, जैसे इन्हें एक तरीके से समर्थन प्राप्त है वैसे ही लद्दाख को भी प्राप्त हो। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण एक तरीके से इसे माने जाने की बात की गई थी कि लद्दाख को भी महत्वपूर्ण माना जाए। निष्कर्ष की बात करें तो सोनम वांगचुक की रिहाई ने लद्दाख के मुद्दे को फिर से एक तरीके से राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है, और इस मुद्दे से जो कि फिर से एक तरीके से ये लग रहा है कि लेह में जो कि फिर से एक तरीके से प्रदर्शन होगा और इस चीज़ की मांग होगी, और जैसे अन्य राज्य हैं वैसे ही जो कि लद्दाख को भी अन्य राज्यों की तरह ही समर्थन प्राप्त हो और वैसे ही उनको भी कार्य मतलब एक तरीके से समर्थन प्राप्त हो, और जो अन्य राज्य जैसे कार्य करते हैं वैसे ही लद्दाख के भी कार्य हो। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।